प्लेज टाइम। पैरा मिलिट्री के लोग जो है लगातार 1 रैंक 1 पेंशन एमएसपी को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज प्रेस क्लब में इन्होंने अपना प्रोग्राम रखा है, महापंचायत किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीएस कदम, मैं रिटायर्ड हूँ सीआरपीएफ से। जी, क्या कहना चाहेंगे आज क्या क्या मांग को लेकर यहाँ आप प्रेस क्लब दिल्ली में आए? सबसे पहले तो 2004 के बाद जो अपॉइंट हुए उनको पेंशन नहीं है, उनको पेंशन लागू किया जाए। जब अभी 40 आदमी सीआरपीएफ के मरे, उनमें सिर्फ 4 आदमी को पेंशन मिलता है, क्योंकि 2004 के पहले के थे। उसके बाद जो है 36 आदमी को तो पेंशन ही नहीं है, तो उनका बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? कम से कम उसको उनका देखभाल तो करना चाहिए। और जब शहीद हो जाते हैं, शहीद चिल्लाते हैं 2 दिन, उसके बाद कोई पूछता नहीं है और उनको शहीद दर्जा भी नहीं है। और हम जब पूछते हैं पार्लियामेंट में, हमने क्वेश्चन करवाया था शहीद दर्जा के बारे में, बोलते हैं कि आर्मी वालों को भी हम नहीं, कागज़ में नहीं कहते हैं। तो क्या कहेंगे, एक तरह से सौतेला? बिल्कुल सौतेला व्यवहार। एक सेना को दे रहे हैं, हाँ। दूसरे भी तो सेना ही एक तरह से सुरक्षा में लगे हुए हैं, अर्धसैनिक बल है, उनको देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। एज पर जिनेवा कन्वेंशन आर्मी बॉर्डर पे रह नहीं सकती है, उसके बदले में एमएसपी, एनएफयू इस तरह का आप लोगों ने लिखा, ये सब क्या आपकी डिमांड है? नहीं, एनएफयू जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, हमें भी इनको भी दिया जाए। इन्होंने नहीं देते थे ग्रुप ए को, अब उन्होंने बोल दिया कि दे दो। लेकिन कब तक आपने इसमें नौकरी किया है? मैं 1967 से लेके मैं 89 तक जॉब किया। 22 साल। क्या नाम है? सर मेरा नाम जॉर्ज सीवी, मैं केरला से आया हूँ। सीआरपीएफ प्रिंसेस फोरम केरल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं हर बार के दिल्ली आकर के ये आंदोलन में भाग लेते आ रहा हूँ, कभी 100 आदमी के, कभी 200 आदमी के साथ। इस बार मैं अकेले ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री जी है, सन 14 के इलेक्शन में हमसे वादा किया था, यानी हिंदुस्तान का हर एक पैरामिलिट्री फोर्स से वादा किया था कि मैं अगर सत्ता में आ गया, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो आप लोगों को जो यूपीए गवर्नमेंट ने जो कुछ भी नहीं दिया है वो पूरा सैनिक तर्ज पर आपको उपलब्ध किया जाएगा, पूरा फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। मगर आज तक उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया। उसका अलावा हमने कई दफ़ा उनसे मिलने के लिए, उनसे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अर्धसैनिक का जो नेता लोग हैं, हमने चिट्ठी लिखा, हमको कोई जवाब नहीं दिया। आज तक ये 5 साल का बीच में एक दफ़ा भी अर्धसैनिक बलों से एक बात करने के लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तैयार नहीं हुआ है। और इसलिए हम ये जो पंचायत में फैसला ये लिया, बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ, पूरे देश से मन की बात कर रहे हैं। वो पूरे देश से मन की बात नहीं है, हम लोग जो है केवल 5 मिनट प्रधानमंत्री के टाइम मांगा। आपकी मन की बात नहीं कर रहे हैं, अपने मन की बात। वो अपने मन की बात कर रहे हैं, मगर जो है अर्धसैनिक का मन की बात सुनने नहीं चाहता है। अर्धसैनिकों का प्रॉब्लम को उनका सामने रखने के लिए हमने काफ़ी कोशिश किया कि हमारा ये जो फैसिलिटी, क्योंकि जो सेना को ये जो फैसिलिटियाँ दिया जाता है कि उनका फंडामेंटल राइट्स खनन होने की वजह से। आपका क्या कहना है, इन 5 सालों में एक एपिसोड ऐसा भी होना चाहिए था कि पब्लिक के मन की बात? पब्लिक को तो सर ये जो फोर्स को कुछ नहीं दे रहे करके पब्लिक को, अभी जो पुलवामा कांड होने के बाद पब्लिक को मालूम चला ये अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं है, इनको कोई मार्टरेट स्टेटस नहीं है, इनको कुछ नहीं मिल रही है। सिविल पेंशन का यानी सीसीएस पेंशन रूल का तहत तय करके अभी तो जनता को मालूम हुआ है। ये हम लोग काफ़ी दिन से चिल्ला रहे हैं, हमारा जो ये पेंशन रूल है ये हटाया जाए, इसको हमारे ऊपर से हटाया जाए, हमको जो है पैरामिलिट्री का पेंशन रूल बनाया जाए और उसी के तहत हमको जो है जैसे हम ड्यूटी दे रहे हैं, जैसे हमको भर्ती किया जा रहा है, उसी प्रकार हमको जो है पेंशन भी मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है 2014 से पहले क्या आप लोगों की मीटिंग हुई थी कहीं? 2014 से पहले जो है इस प्रकार का हमारे को जरूरत नहीं था। उस टाइम हमारे को जो है प्रधानमंत्री ने कोई मीटिंग करके आप लोग को आश्वासन दिया था? प्रधानमंत्री ने 2014 के इलेक्शन टाइम पर राज्य का विभिन्न हिस्सों में, रेवाड़ी में भी, जे&के में भी कई जगह जो है उन्होंने ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आ गया तो जरूर आप लोगों को सैनिक तर्ज पर पूरा फैसिलिटी दिया जाएगा,
मगर आज तक फैसिलिटी तो दिया नहीं, वो अलग बात है। हमसे मिलने के लिए, हमसे एक बात, हमारा बात सुनने के लिए वो राजी नहीं है, वो राजी नहीं है। इसलिए हम बिल्कुल नाराज है इस गवर्नमेंट से, और ये इस गवर्नमेंट को आने वाले समय में, ये सत्ता में आने में हम खड़ा विरोध करते हैं, खड़ा विरोध करते हैं। क्योंकि ये ऐसे पार्टी को सत्ता में आने से क्या फायदा है। देश का 20 लाख जवान है, 20 लाख जवान जो है, 12 लाख जो है सर्विस में है, 8 लाख जो है पेंशन में, और हमारा जो परिवार मिला करके 1 करोड़ 3 करोड़ जो है वोट है हमको। तो 3 करोड़ परिवार प्रभावित करेगा इसे? बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित इस इलेक्शन में होगा। इस इलेक्शन में ये 3 करोड़ परिवार जो है ये इलेक्शन में वो प्रभावित करेगा। और उनको जो है, मैं बोला ना, हमारे को क्यों एक मोर्चे पर 2 संतरी खड़ा है, और वो एक संतरी जो सैनिक है, एक अर्ध सैनिक है, दोनों मारा जा रहा है। लेकिन एक को मटेरियल स्टेटस दे रहे, उनको पूरे 1 करोड़ रुपया और पूरा फैसिलिटी दे रहे, दूसरे को सिर्फ वो मृतक घोषित करके उसका जो संगठन का जो भी GIS है और रिस्क फंड वगैरह जो है वो दे करके सुलाया जा रहा है। मापदंड है, दोहरी मापदंड। दोहरे मापदंड। इनका कहना है एक ही जगह ड्यूटी करने के बाद जो है, एक को पेंशन मिलता है, दूसरे को पेंशन नहीं मिलता, एक को मुआवजा मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। इनके पीड़ा है, और ये इसलिए यहाँ दिल्ली के प्रेस क्लब में आना पड़ा इनको। और लोग से हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र सिंह हूँ, ITBP से रिटायर हूँ जी। और मैं 2013 में 15 सितंबर 2013 को जो रैली हुई थी, मैं अभी अपनी लाइफ में कभी रैली में नहीं गया, पर लेकिन 15 सितंबर को जो 2013 में रैली रेवाड़ी में हुई थी, मैं उसमें गया था पहली बार। और उसमें जो है मोदी ने ये वादा किया था कि सैनिक और अर्धसैनिक बलों को मैं 1 रैंक 1 पेंशन मैं दूंगा। पर लेकिन इन्होंने, हम 5 साल हो गए, हमारे कभी राजघाट पे कभी यहाँ, और मैं पक्का समर्थक हूँ था, पर लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने के पक्का समर्थक था मैं, हाँ पक्का हमने वोट दिए है बीजेपी को और हमने बनाया। पर लेकिन आज हमारे को हमारे को वो तकलीफ दी है मोदी सरकार ने, जो हम बयान नहीं कर सकते। हमारी छाती को जो है छलनी कर दिया इन्होंने। 1 रैंक 1 पेंशन वादा किया उसको बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया? वो 1 टाइम इंक्रीज पेंशन दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया, 1 टाइम इंक्रीज भी नहीं दिया। वो तो आर्मी वाले बोल रहे हैं हमारे को 1 टाइम इंक्रीज दिया, मेजर सत्यवीर सिंह कह रहे हैं जनरल। और सैनिक बल को वो कुछ भी नहीं दिया। ना हमारे को मेडिकल की फैसिलिटी है, ना कैंटीन की फैसिलिटी है, हमारे को किसी किस्म की ऐसी फैसिलिटी नहीं है। जो अगर हमारे को कोई, सोनीपत से हूँ मैं, दिल्ली नज़दीक है, बट अगर मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो हम रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे जब तक हम किसी पैनल में हॉस्पिटल में जाएंगे। कोई सोनीपत में, हाँ, कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी जो है, देखो एक और बात है, अभी चुनाव आ गया तो इन्होंने एक डिस्पेंसरी का उद्घाटन कर दिया। वहाँ हम देखने गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कैंटीन खाली उद्घाटन कर दिया, वहाँ पर एक कोठी में रिबन काट दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। मीडिया में बड़ा बड़ा छप गया, पेपर में छप गया। और हमारे सांसद रमेश कौशिक, उन्होंने जो है रिबन काट दिया, दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, सब कह रहे हैं अरे भाई सुरेंद्र तुम्हारी तो डिस्पेंसरी खोली। अरे भाई वहाँ जाके तो देखो, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम वहाँ जाके देखे, हसीन सपने दिखा रहे हैं। बस ये दिखा रहे हैं, अभी ये जुमले जो है चल रहे हैं। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, और बड़े बड़े मीडिया में पोस्टर बैनर लगाकर दिखा रहे हैं, मगर अर्धसैनिक बल जो ग्राउंड जीरो पे वो जाके खुद देखते हैं तो उनको वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या नाम है? सर, मेरा एक्स इंस्पेक्टर नाथुराम जाट नाम है। सबसे बड़ी विसंगति हमारी फोर्स की है कि जैसे MSP मिलिट्री पे अलाउंस आर्मी को दे रहे हैं, तो इसी वो पे हमारे को पैरामिलिट्री अलाउंस भी हमारे को मिलना चाहिए, जिसके कारण हमारे जवानों का मनोबल डाउन है। और जितने भी पेंशनर हैं उनको उनकी पेंशन भी कम मिलती है। यही कारण है कि आर्मी के एक हवलदार को 26-27 हज़ार रुपये मिलते हैं, और हमारे एक पैरामिलिट्री के हवलदार को 11 से और 15-16 हज़ार के बीच में मिलते हैं। क्योंकि परिवार कैसे चलेगा? उसका परिवार कैसे चलेगा? सबसे बड़ी बात है कि मनोबल डाउन। देश के अंदर जो सेवा करने वाले जवान हैं उनका मनोबल डाउन हो रहा है। आज अगर ये वो लिया जाए, अगर मोदी जी ने ये प्रॉमिस किया था कि हम आपको मिलिट्री के तौर पर पैरामिलिट्री अलाउंस आपको भी देंगे, वो आज अलाउंस पहले 2,000 रुपये था, उसको आज 5200 रुपये से लेकर के और 15,000 तक अब शुरू का अलग और जवानों का अलग कर दिया है। तो वो अगर हमारे एक वो भी सुन ली जाए, हमारे पार्लियामेंट्री अलाउंस दे दिया जाए, तो हमारे जवानों का थोड़ा मनोबल हो सकता है। अब मैं दयानंद CRPF से रिटायर्ड हूँ, मैं पैरामिलिट्री का जवान।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि 13 दिसंबर 2004 को संसद भवन सीआरपीएफ के जवानों ने बचाया अपनी शहादत दे करके। उसके अंदर उस टाइम कुछ पल पहले ही प्रधानमंत्री वहाँ से निकल गए थे और गृह मंत्री भी निकल गए थे, श्री लाल कृष्ण आडवाणी तक के भी जो लोग उसके अंदर थे, पूरे नेता। अगर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स उस दिन संसद भवन को नहीं बचाती और उसकी सही ड्यूटी नहीं करती तो जो है आज वो उग्रवादी, वो आतंकवादी इस देश से क्या मनवा लेते। एक मसूद अजहर छोड़ने के ऊपर हमारा इतना नुकसान हो रहा था, उस दिन वो क्या कर देते। और ऐसा क्या कर दिया हमारे जवानों ने, पैरामिलिट्री के जवानों ने ऐसा क्या कर दिया कि 1 जनवरी 2004 2 साल 18 महीने के बाद में हमारी जवानों की पेंशन ही बंद कर दी इसी सरकार ने। और इस सरकार से हम आस क्या लगाएं? कौन सी सरकार ने? ये बीजेपी ने बंद किया था। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उस संसद के अंदर कितने बड़े बड़े, मेरे को बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है आके कितने बड़े बड़े मतलब वीआईपी, कितने बड़े बड़े जो है ज्ञानी बैठे हुए थे, सांसद बैठे हुए थे, ज्ञानी बैठे हुए थे और उन्होंने पैरामिलिट्री जब ये पेंशन बंद करी तो पैरामिलिट्री के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। आज देखिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए माइक के बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।